हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य साथियों गरबा है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बिहार। झिझिया बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। उत्तराखंड में गढ़वाली, इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। साथियों बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। साथियों आपको आपके एग्ज़ाम में लोक नृत्य से एक या दो प्रश्न को जरूर देखने को मिलेंगे साथियों। तो इसलिए आप लोग लोक नृत्य से संबंधित सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे और भी आगे वाले वीडियो में साथियों हम आप लोगों को लोक नृत्य से संबंधित संपूर्ण तैयारी करवा देंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। अबुल फजल साथियों अकबरनामा के लेखक हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। चलते हैं साथियों 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हर्षचरित के जो लेखक हैं साथियों वह हैं बाणभट्ट। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों पुस्तक और लेखक से भी आप लोगों को एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो पुस्तक और लेखक के प्रश्न को भी आप लोग जरूर तैयार कर लें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6 है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। साथियों खेल खिलाड़ी से भी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गोल्फ। साथियों राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। क्रिकेट के कप में साथियों दिलीप ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी शामिल है। इसे भी आप लोग याद करेंगे। और बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, जो अगले प्रश्न में आप लोगों को बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है? साथियों प्रश्न नंबर 8 का प्रश्न है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हॉकी। बेटन कप का संबंध हॉकी से है। साथियों हॉकी, क्रिकेट तथा फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है प्रत्येक टीम में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो खेल से ही संबंधित है साथियों कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा
फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध साथियों फुटबॉल से है। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस 20 प्रश्नों में से आप लोगों को कितना आता था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि मुक्केबाजी परिसर को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मुक्केबाजी के परिसर को रिंग कहा जाता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों कि मुक्केबाजी के परिसर को रिंग कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, इसमें कह रहा है आपसे कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। साथियों पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में से सबसे सूर्य का निकट का ग्रह साथियों बुध है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। साथियों बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट ग्रह है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे तथा ये भी याद रखेंगे कि ग्रहों की संख्या 8 है। इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। साथियों तो इसका सही उत्तर होगा केपलर। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो इसका उत्तर होगा केपलर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस तथा 31 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों आप लोगों को प्रश्न में दिवस से भी कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और विश्व के संगठनों से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है साथियों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा धनबाद में। साथियों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है तथा करनाल में साथियों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर हाल ही में किसे बनाए गए। तो इसका सही उत्तर होगा संजय मल्होत्रा। साथियों संजय मल्होत्रा हाल ही में रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं तथा रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास थे। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 18 कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। इसका सही उत्तर होगा 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।